दीदी जो अलायंस इंडिया का बनाई है, गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। और हम लोग गोडसे का देश नहीं बनने देंगे, गांधी का ही देश बनाएंगे। उन्होंने आज तक राम के नाम का कारोबार किया, अब ये इंडिया के नाम को कल से देखिए इनके जितने नेता हैं वो अपने मोबाइल से और फेसबुक से इंडिया को हटाना चालू कर दिए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान जाना चाहते हैं। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब आप इंडिया में नहीं रहेंगे, आप अपने देश में ही नहीं रहना चाहते हैं, आप इंडिया से इतना नफरत करने लग गए। देखिए आज दो रास्ते हैं, एक अच्छाई का रास्ता है, एक नफरत का रास्ता। नफरत को ख़त्म करने के लिए 26 पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसका नाम इंडिया रखा, जिसमें ममता बनर्जी और सभी सहयोगी दल है। ये बार बार उस दल में फूट लाने की चेष्टा कर रहे हैं कि कौन सभापति होगा और कौन सेनापति होगा, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मुट्ठी बन गई है और मुट्ठी में कोई सभापति और सेनापति नहीं होता है। और मुट्ठी का जब मुक्के का जब प्रहार होगा तब मोदी जी जब हारेंगे तो उसी 2024 का उनके कराहना को देखना चाहेंगे। इंडिया नाम रखा तो आप लोगों के मन में क्या चला? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा राहुल जी सोनिया और राहुल जी ममता जी काफी देर तक बातचीत करते रहे और ये मास्टर स्ट्रोक रहा कि गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया। तो क्या लग रहा है कि क्या सोचा होगा दीदी ने और क्या सोचा होगा राहुल जी ने? देखिए 2-3 नाम का प्रस्ताव आया था, एक जहाँ तक मेरी जानकारी यूपीए 3 और एक कोई और नाम था और तीसरा नाम था इंडिया, जो हमारी जननेत्री ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी दिमाग से राजनीति नहीं करती है, दिल से करती है, जज्बात से करती है। और इंडिया हमारा गौरव है, इंडिया हमारा प्राइड है और इस नाम के अंदर में ही हमारी जीत है। इंडिया जीतेगा और देश जीतेगा और यदि इंडिया जीता तो ममता बनर्जी जीतेगी। यही इसी का तात्पर्य है इंडिया। और इसका जवाब आज भाजपाइयों के पास नहीं है। मोदी जी चारों खाने चित है, वो अब खोज रहे हैं कि इंडिया के विरुद्ध में हम क्या बोले। वो बोले तो फंसे और ना बोले तो मरे। जी का कार्यकाल 9 साल का कैसे देखते हैं आप? 9 साल का कार्यकाल तो देख रहे हैं, जो 36 रुपए लीटर दूध था आज 65 रुपए लीटर दूध है। अब इससे बेटर में इसका तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इससे अच्छा दिन क्या होगा? जी ये बताइए, बगल में आपके भाई हैं, ये भाई है, दोनों लोग हिंदू है, सावन का महीना चल रहा है, तो कितना भाईचारा चल रहा है भारत में? देखिए भारत में भाईचारा का तो कहीं से कमी नहीं है। हम लोग ये जितने भाई है, देखिए सावन का महीना इनको देखिए, ये हमारे अशोक ओझा जी, ये भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, हम मुसलमान हैं, हम पठान हैं। हम लोग एक प्लेट में खाते हैं, आज से नहीं 20 साल से। तो भाजपा ने छेद किया था? भाजपा ने छेद नहीं किया था, ये भाजपा तक ही महदूद था, ये आवाम तक नहीं है। छेद नहीं किया था, भाजपा ने एक गड्ढा जरूर किया था, लेकिन हम लोगों ने उसको भर दिया। और सुनिए, भारत एक ऐसा देश है, विविधता में एकता का देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई हैं और हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। मैं मस्जिद जाता हूँ, टोपी भी पहनता हूँ, मैं जाकर उनके उसरा में बैठता हूँ। बहुत से ऐसे मामले मिसाइल हुए कि जहाँ बैठकर हम लोग ने एक संग फैसला किया है। तो इससे क्या होता है? इससे क्या मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा? मैं ब्राह्मण हूँ, खालिश ब्राह्मण हूँ और राम जी को याद भी करता हूँ, हनुमान जी को भी याद करता हूँ, लेकिन अपने घर में, अपने मंदिर में, मैं रास्ते में अपने राम को। वो हिंदू है, हिंदू नहीं ऐसा नहीं बोले, लेकिन डुप्लीकेट हिंदू है। वो बाजार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। सुनिए, भगवान जो इंडिया टीम जैसे सब जितने क्रिकेटर को हराती है, वैसे इंडिया टीम सामने मोदी को भी हराएगी। राहुल गांधी ममता बनर्जी का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक सामने आया कल बेंगलुरु में, जिससे भाजपा के लिए 2024 की जो मुश्किल घड़ी थी वो और मुश्किल होगी। ममता बनर्जी ने इस पूरे गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया, जिसको राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केजरीवाल, शरद पवार, नीतीश कुमार, स्टालिन सभी लोगों ने समर्थन किया। तो ममता बनर्जी 2024 में सबसे बड़ी नेत्री के बन उभर रही है। तो साथ ही साथ राहुल गांधी को उन्होंने प्रशंसना भी की थी। पूरे देश का माहौल बदला और ये जो हिंदू मुस्लिम का जो बाजार लगा हुआ था, शायद अब कारखानदार दुकानदार वहां पर कम नजर आएंगे और मोहब्बत की बात होगी। अशोक भाई, इंडिया का गठबंधन हुआ स्पेशल 26 और मोदी जी का गठबंधन है सुपर 38। तो इंडिया का स्पेशल 26 और सुपर 38 कौन बना रहा है 2024 का महागठबंधन? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि इन्होंने आज तक राम के नाम का कारोबार किया, अब ये इंडिया के नाम को कल से देखिए इनके जितने नेता हैं वो अपने मोबाइल से और फेसबुक से इंडिया को हटाना चालू कर दिए हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान जाना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब आप इंडिया में नहीं रहेंगे, आप अपने देश में ही नहीं रहना चाहते हैं, आप इंडिया से इतना नफरत करने लग गए क्योंकि हमारी जननेत्री गठबंधन का नाम इंडिया कह दिया। ये सोचने की बात है, विचारनीय की बात है। जो मोदी जी बोलते बोलते नहीं थकते थे कि मेरा देश महान, मेरा देश महान, आज इंडिया के अंदर में ऐसा क्या हो गया जो उनको इतनी जलन की भावना आ गई? उनके पेट में क्या दर्द हुआ? हमारे यहाँ बहुत से डॉक्टर है, हमारे यहाँ एम्स तो नहीं है लेकिन मेडिकल कॉलेज है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यदि वो अपने पेट दर्द बताए तो हम लोग जरूर यहाँ से मेडिसिन उनको दिल्ली भेजेंगे। ममता बनर्जी राहुल गांधी की जो गठबंधन हुई उससे तो एक बात स्पष्ट हो रहा है कि दोनों नेत्री और जो नेता है उनके बीच में गठबंधन अच्छा हो रहा है। चूंकि ममता बनर्जी राजीव जी की बहुत पुरानी मित्र रही हैं, तो क्या लग रहा है कि 24 क्या कुछ बदल रहा है देश भर में? देखिए,
आज दो रास्ते हैं, एक अच्छाई का रास्ता है, एक नफरत का रास्ता। नफरत को ख़त्म करने के लिए 26 पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसका नाम इंडिया रखा, जिसमें ममता बनर्जी और सभी सहयोगी दल है। ये बार बार उस दल में फूट लाने की चेष्टा कर रहे हैं कि कौन सभापति होगा और कौन सेनापति होगा, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मुट्ठी बन गई है और मुट्ठी में कोई सभापति और सेनापति नहीं होता है। और मुट्ठी का जब मुक्के का जब प्रहार होगा तब मोदी जी जब कहारेंगे तो उसी 2024 का उनके कराहना को देखना चाहेंगे। इंडिया नाम रखा तो आप लोगों के मन में क्या चला? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा राहुल जी सोनिया और राहुल जी ममता जी काफी देर तक बातचीत करते रहे और ये मास्टर स्ट्रोक रहा कि गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया। तो क्या लग रहा है कि क्या सोचा होगा दीदी ने और क्या सोचा होगा राहुल जी ने? देखिए, 2-3 नाम का प्रस्ताव आया था। एक जहाँ तक मेरी जानकारी यूपीए 3 और एक कोई और नाम था और तीसरा नाम था इंडिया, जो हमारी जननेत्री ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी दिमाग से राजनीति नहीं करती है, दिल से करती है, जज्बात से करती है और इंडिया हमारा गौरव है, इंडिया हमारा प्राइड है और इस नाम के अंदर में ही हमारी जीत है। इंडिया जीतेगा और देश जीतेगा और यदि इंडिया जीता तो ममता बनर्जी जीतेगी। यही इसी का तात्पर्य है इंडिया, और इसका जवाब आज भाजपाइयों के पास नहीं है। मोदी जी चारों खाने चित है, वो अब खोज रहे हैं कि इंडिया के विरुद्ध में हम क्या बोले। वो बोले तो फंसे और ना बोले तो मरे। अच्छा, तो अब जो है क्या 24 आसान हो गया है गठबंधन के लिए? 24 तो आसान नहीं है, बस एक धक्का मारना और सरकार गिर जाएगी। अब मोदी जी सोचे कि उनको क्या लाना है। सीबीआई ईडी का मामला शुरू होगा क्योंकि तमिलनाडु में शुरू हो गया है। वो कोई बात नहीं, सीबीआई ईडी तो काफी दिन से चल रहा है। वो परेशान करें, देख बोलते हैं ना कि शैतान फिरौन क्या करता है, परेशान करता है। तो परेशान करेंगे लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे। परेशानी करे वो लाए। हमारे अभिषेक बनर्जी तो बोल रहे हैं कि आपकी क्षमता हो तो हमको अरेस्ट करें। क्या लग रहा है भाई आपको अभी जिस तरह से गठबंधन बनी है? 24 में दीदी पीएम बनेगी, 15 अगस्त को लाल किला पर झंडा फहराएगी। हम लोग सब उनके साथ हैं। अशोक चचा के नेतृत्व में अभी वार्ड में जुलूस देखे किस तरह से, जिस वार्ड में तृणमूल कांग्रेस का कोई नाम नहीं लेता था, आज हजारों हजार के संख्या में तृणमूल कर्मी रोड पर उतर के 21 जुलाई को सफल बनाने के लिए जी जान से लग चुके हैं। मोदी जी का कार्यकाल 9 साल का कैसे देखते हैं आप? 9 साल का कार्यकाल तो देख रहे हैं। जो 36 रुपए लीटर दूध था आज 65 रुपए लीटर दूध है। अब इससे बेटर में इसका तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इससे अच्छा दिन क्या होगा? अच्छा, तो ममता बनर्जी और राहुल गांधी, शरद पवार सभी लोगों का गठबंधन कितना दिन चलेगा? क्योंकि सब शेर है और कहीं ना कहीं विचारधारा का अगर बात हो गया तो फिर गठबंधन टूट सकता है। देखिए, इस दफ़ा जो आप बोल रहे थे कि 26 इंडिया 26, तो ये जो 26 पार्टियों का जो झूठ हुआ है, ये सिर्फ 26 पार्टियों को झूठ नहीं है, ये हिंदुस्तान के तमाम आवाम का झूठ है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, मिडिल क्लास हो, हर आवाम का ये झूठ है। और इंशाअल्लाह ताला ये झूठ मोदी को खत्म करने के बाद भी खत्म नहीं होगा। जी ये बताइए, बगल में आपके भाई हैं, ये भी भाई है, दोनों लोग हिंदू है, सावन का महीना चल रहा है, तो कितना भाईचारा चल रहा है भारत में? देखिए, भारत में भाईचारा का तो कहीं से कमी नहीं है। हम लोग ये जितने भाई है, देखिए सावन का महीना, इनको देखिए, ये हमारे अशोक ओझा जी, ये भी ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण है, हम मुसलमान हैं, हम पठान हैं। हम लोग एक प्लेट में खाते हैं, आज से नहीं 20 साल से। तो भाजपा ने छेद किया था? भाजपा ने छेद नहीं किया था, ये भाजपा तक ही महदूद था, ये आवाम तक नहीं है। छेद नहीं किया था, भाजपा ने एक गड्ढा जरूर किया था, लेकिन हम लोगों ने उसको भर दिया। और सुनिए, भारत एक ऐसा देश है, विविधता में एकता का देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई हैं और हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। मैं मस्जिद जाता हूँ, टोपी भी पहनता हूँ, मैं जाकर उनके उसरा में बैठता हूँ। बहुत से ऐसे मामले मिसाइल हुए कि जहाँ बैठकर हम लोग ने एक संग फैसला किया। तो इससे क्या होता है? इससे क्या मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा? मैं ब्राह्मण हूँ, खालिश ब्राह्मण हूँ और राम जी को याद भी करता हूँ, हनुमान जी को भी याद करता हूँ, लेकिन अपने घर में, अपने मंदिर में, मैं रास्ते में अपने राम को और हनुमान को बीजेपी वाले हिंदू नहीं होंगे ना? बीजेपी ज्यादा नहीं, वो हिंदू है, हिंदू नहीं ऐसा नहीं बोले, लेकिन डुप्लीकेट हिंदू है। वो बाजार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। सुनिए, भगवान, अल्लाह या बाइबल ले लीजिए या आप गुरुद्वारा चले जाइए, ये आस्था है। गीता ये आस्था का चीज़ है। हमारा आस्था हमारे घर में, हमारी माताएं, हमारे बहनें चद्दर ओढ़कर करती हैं, आस्था का पूजा करते हैं। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम पूजा पाठ में कहीं नहीं लिखा हुआ हमारे यहाँ जय श्री राम का नारा नहीं है, हमारे यहाँ सीताराम का नारा है, हमारे यहाँ राधे राधे का नाम है। हम पहले महिला का नाम लेते हैं, उसके बाद पुरुष का नाम लेते हैं, और हमारी नेत्री भी महिला नेत्री है। ये जो दीदी जो अलायंस इंडिया का बना, ये गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। और हम लोग गोडसे का देश नहीं बनने देंगे, गांधी का ही देश बनाएंगे। और ममता बनर्जी का नेतृत्व में 15 अगस्त को दीदी पीएम बनेगी। अच्छा, ये गठबंधन हुआ तो आप लोग खुश हुए इस बात से? गठबंधन हुआ तो खुश हुए? गठबंधन हुआ तो हम लोग बहुत खुश हैं, उसको कि सब एक लेके चलना है। बीजेपी को सब समझ गया है कि बीजेपी का क्या पोजीशन है।
सबके समझ में आ गया है। देखिएगा आने वाले चुनाव में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसी चैनल के द्वारा कि 2024 में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के रूप में बन के जा रही है। राधे राधे। बस ठीक है, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? हम लोग बक्सर बिहार के हैं, कलकत्ता ही जन्म है। और जैसे जो इंडिया टीम जैसे सब जितने क्रिकेटर को हराती है वैसे इंडिया टीम सामने मोदी को भी हराएगी। तो पूरे देश भर में जिस तरह से दो बड़ी गठबंधन बनी है, पहली गठबंधन इंडिया, तो दूसरी तरफ जो एनडीए की गठबंधन, एक तरफ 26 पार्टियां, दूसरी तरफ 38 पार्टियां। तो सवाल महत्वपूर्ण यह है कि ममता बनर्जी, राहुल गांधी ने इस महागठबंधन का नाम इंडिया रखा, तो भाजपा के पास शायद इस इंडिया गठबंधन के तोड़ने का कोई भी जो है रास्ता नहीं है। और जिस तरह से 2024 का चुनाव चल रहा है और भाजपा के जवाब में जो है महागठबंधन के लोग जवाब दे रहे हैं, तो 2024 की राहें जो है भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है, क्योंकि तमाम विपक्षी दल इकट्ठा होकर भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। मगर जो नाम रखा गया इंडिया, वो कहीं ना कहीं जो है बड़ा दूरदर्शी नजर था, चाहे राहुल गांधी का हो, चाहे ममता बनर्जी का हो, बहुत दूरदर्शी नजर थे। और 2024 जो है अब आसान हो चुका है महागठबंधन के लिए। सत्ता किसकी बनेगी ये तो जनता डिसाइड करेगी, मगर इतना जरूर है कि सत्ता जो है डामाडोल चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था कि मैं अकेला सब पर भारी हूं। तो मोदी जी अगर अकेले सब पर भारी थे तो फिर उनको 38 दलों की जरूरत क्यों पड़ गई? रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।